भारतीय मसालों में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है कि आपके हर घर की रसोई में हल्दी ज़रूर मिलेगी। हल्दी खाने से स्वाद, रंग, रूप को बढ़ाती है, साथ ही ये कई प्रकार के रोगों से भी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आयुर्वेद में हल्दी के फायदे के बारे में बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया गया है। आप इस हल्दी के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात करेंगे कि हल्दी की। तो हल्दी तो सभी लोगों ने देखी होगी, मगर परंतु उसके फूल बहुत कम लोगों ने देखे होंगे और उसके फ़ायदे के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हल्दी 4 प्रकार की होती हैं। तो जिसमें से ये जो खाने वाली हल्दी है, जो आम तौर पे आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। तो हल्दी के हर पौधे में पुष्प नहीं आता। कुछ जो विशेष पौधे होते हैं या पुराने पौधे होते हैं उनमें ही फूल आता है। तो आप इसका फूल देख लें, कुछ इस प्रकार है, देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, मनमोहक होता है। तो इस फूल के भी बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। कुछ इसके अद्भुत और चमत्कारीय फ़ायदे भी हैं। कुछ ज्योतिष जानकारों का मानना है कि इस फूल को हम तोड़कर अगर घर की तिजोरी में रख लेते हैं तो हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं हो पाती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस हल्दी के फूल को हम घर में रख लेते हैं तो हमारे घर में सुख, शांति और आपसी प्रेम भाव बना रहता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, नकारात्मक शक्ति नहीं रहती। तो इसलिए इसका भी बहुत ही बड़ा उपयोग है। इस पुष्प को सुखाकर इसका पाउडर बना लेते हैं, जिसकी माता बहन को अगर डिलीवरी के बाद जो ब्लड रिसर्व या ब्लीडिंग होती है उसमें आप इस फूल के चूर्ण को और अदरक मिलाकर आप दे देते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर हम इसकी डंठल की बात करें तो जो हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे इसको गणेश क्रिया में उपयोग करते थे, जो आजकल एनिमा का रूप ले लिया है। तो पहले के लोग इस डंठल को ले जाते थे और इसको एनस पार्ट में रखकर फिर नदी तालाब में शुद्ध पानी को अपने पेट में अंदर खींचते थे। अगर हम इसके कंद की बात करें तो इसका कंद अभी देख लें, कुछ ऐसा होता है पीला और लाल, और ये जो हम अपने भोजन या आयुर्वेद में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस कंद का भी बहुत महत्व है। अगर ये कच्चा है तो कच्चा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, वरना ये पकने पर इसको उबाल कर फिर इसको सुखा कर इसका पाउडर बना के रख लेते हैं तो भी ये बहुत काम की आती है। अगर हमें कहीं खांसी है, गले में खरांसे हैं, तो हम इस कच्ची हल्दी का रस निकाल लेते हैं 15 मिलीलीटर और उसका हम सेवन करते हैं तो हमारी खांसी, जुखाम और गले की खरांसें भी चली जाती हैं। इस पत्ते का भी बहुत उपयोग किया जाता है। गांव के लोग आज भी इसका बहुत प्रयोग करते हैं। अगर किसी को मोच चोट या गुम चोट लग जाती है तो उसमें इस हल्दी के पत्ते को तेल लगाकर गर्म करके वहां बांध देते हैं तो आप देखेंगे कि चोट, मोच और सूजन में तुरंत आराम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक पेन किलर का भी काम करती है। अगर आपको बात रक्त या अर्थराइटिस है, गठिया है, आम बात है, जोड़ों का दर्द है, तो आप इसमें हल्दी, मेथी, सौंठ 1-1 चम्मच मिलाकर और गुनगुने पानी से सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो आपके दर्द, सूजन में बहुत ही आराम देती है। अगर किसी को गुम चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा, सामान्य सी बात है कि हर आदमी दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के देता है। उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है। अगर मुंह पे कहीं कीले मुहासे हैं तो हम इस हल्दी का उपयोग करते हैं, वहाँ लेप लगाते हैं तो कीले मुहासे भी चले जाती हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी हल्दी का उपयोग बहुत ही गुणकारी साबित होता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट को भी हल्दी का सेवन करना चाहिए। हल्दी हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और वज़न को भी कम करती है और जो संक्रामक बीमारियां हैं उसको भगाने में भी बहुत सहायक होती है। यह खून को भी बढ़ाती है। मुंह में पैरिया होने पर आप सरसों का तेल
हल्दी मिलाकर सुबह शाम अगर मालिश करते हैं अच्छी तरह और बाद में गर्म पानी से कुल्ला कर लेते हैं तो मसूड़े के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पैरिया भी ख़त्म हो जाती है। पेट दर्द होने पर आप 10 ग्राम हल्दी को 250 ml पानी में उबाल लें और पेट दर्द होने पर इसको गुड़ मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिए तो आपके पेट दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। अगर आपके बवासीर के मस्से हैं तो उसमें भी ये काफ़ी काम करती है। आप थुअर के दूध में करीब 10 ग्राम हल्दी मिलाकर मस्सों पर लगाते हैं और इसके अलावा सरसों के तेल में हल्दी का चूर्ण मिलाकर मस्सों पर लगाने से बवासीर के मस्सों में बहुत ही आराम हो जाता है। पीलिया होने पर आप लौंग, भस्म, हरेड़ और हल्दी इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर करीब 375 ग्राम मात्रा में घी और शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो पीलिया में बहुत ही लाभ हो जाता है। पित्त या पित्ती होने पर हरद्रा खंड का प्रयोग किया जाता है जो आजकल बाजार में आपको मिल जाता है, तो ये हल्दी ही होती है। शरीर में कहीं भी अगर सूजन है किसी भी हिस्से में तो आप हल्दी, पीपली, पाठा, छोटी कटहरी, चित्रमूल, सोंठ, पीपली, जीरा और नागर मोथा को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण कर लें। इसको कपड़े में छानकर रख लें और इसका चूर्ण करीब 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने जल के साथ अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर की किसी भी हिस्सा की सूजन है वो चली जाती है। तो ये हल्दी के बहुत सारे प्रयोग हैं। ये कैंसर में भी बहुत कारगर औषधि है। जिन पेशेंटों को कैंसर हो जाता है उनको एक गांठ जो ताज़ी हल्दी है उसकी देते हैं तो उसमें उसको दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। ये हमें कैंसर से भी बचाती है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।